तो देखो, अपने पाटिल भाई ने हमको क्वेश्चन पूछा है कि तुम बताओ हमें कि ऑप्शन प्रीमियम ऐसे क्या बिहेव कर रहे थे उस दिन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन। तो क्या चल रहा था। तो देखो, मेरे पास तो लाइव एक्सेस नहीं था। अगर लाइव एक्सेस रहता, लाइव डाटा एक्सेस रहता उस दिन, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाता कि मार्केट में क्या चल रहा है। उतना मेरी औकात है, मेरे को उतना समझ में आता है तो आता है। हाँ? तो फिर भी कोशिश करेंगे कि एक जनरल समझेंगे इसको रीड कैसे किया जाता है। तो ऑप्शंस के प्रीमियम को रीड करने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक तो चार्ट वीविंग और दूसरा रहेगा ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स के जरिए भी आप इसको देख सकते हो। ऑप्शन ग्रीक में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक जो है वो है डेल्टा। तो डेल्टा आपको बताता है कि इंडेक्स में 100 पॉइंट मूव होने के बाद एट द मनी का प्रीमियम कितना ऊपर जाता है या नीचे जाता है। कॉल्स का डेल्टा प्लस रहता है, पुट का डेल्टा माइनस रहता है। एटीएम का डेल्टा 0.5 रहता है कॉल और पुट का। इसके देखने के दो तीन तरीके हैं। कैसे देखेंगे। पहला तरीका रहेगा एटीएम का डेल्टा कहां पे है, और दूसरा तरीका रहेगा एटीएम का डेल्टा कहां पे है। अब इस दोनों वाक्यों का वर्डिंग सेम है, मतलब लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब, नॉर्मली एटीएम का डेल्टा रहता है 0.5 बराबर। और मतलब इसका मतलब क्या है, अगर इंडेक्स 1 पॉइंट अप गया तो कॉल का प्रीमियम 50 पैसे से अप होगा, और पुट का प्रीमियम 50 पैसे से गिरेगा बराबर। इसको बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है। अभी इसका एक सेकंड सब वेरिएंट क्या रहता है, गामा। गामा मतलब क्या रहता है, गामा इज रिलेटेड टू वेगा। वेगा क्या रहता है, वोलेटिलिटी। वी फॉर वेगा, वी फॉर वोलेटिलिटी। वेगा किसको डिनोट करता है, अनसर्टेनिटी को डिनोट करता है। और वेगा किसी को डिनोट करता है, सर्टेनिटी को भी डिनोट करता है। तो ये क्या खेल चल रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। पहला तो बेसिक रहेगा बाजार भाव। तुम 25,900 पे हो, तो 25,900 का जो भी है, अभी इतने दिन इस पर बाकी के जो ऑप्शन ग्रीक लगा के कुछ प्रीमियम डिसाइड होता है। मार्केट 25,900 से 26,000 गया, 100 पॉइंट ऊपर गया। तो 100 पॉइंट बढ़ा, तो कॉल बायर जो है वो बात कर रहा है इससे, एक्सचेंज से, जैसे एनएससी से, या तो फिर सेबी से, पहले जो भी ताऊ है वहां पे उससे, कि देख जो इंडेक्स है 100 पॉइंट अप गया है, तो मेरे कितने पॉइंट बढ़ेंगे, तो बोलेगा 50 रुपए बढ़ेंगे। ठीक है भाई। लेकिन भैया, मार्केट में है ना क्या होने वाला है मालूम क्या, ट्रंप और इंडिया के बीच में शादी का व्यवहार होने वाला है। उनकी बेटी हमारे घर पे ब्याह के आने वाली है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो शगुन के कुछ रुपए लो लो, तो उसको बोलते भेगा। तो उसमें सर्टेनिटी आ गई कि हाँ भाई, इंडिया और यूएस का डील होने वाला है, ये सर्टेनिटी है। तो ये जो 0.5 का डेल्टा है, उसमें ऐड हो जाता है बुलिश वेगा। क्या वेगा ऐड होगा, 0.1। तो जब भी इंडेक्स 1 रुपया बढ़ेगा, तो यहाँ पे 0.6 बढ़ेगा। समझ में आ गए। तो इसको कहेंगे डेल्टा और इसको कहेंगे वेगा। शायद से ऐसे ही डिनोट करते हैं। बस इतना समझ में आ गया। तो इंडेक्स के मूवमेंट के बाद जो प्रीमियम्स में उछाल और
उछाल के अगेंस्ट क्या रहता है, गिरावट आती है, वह इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डेल्टा और वेगा। बेसिकली आप स्काल्पर हो, देखो इंट्राडे इज अ स्काल्प ओनली। पोजिशनल ट्रेडर के आंखों से देखोगे ना तो बोले ये पागल है, ये कल जाने वाला है ऊपर, कल नीचे जाने वाला। ऑप्शन बाइंग तो पोजिशनल ट्रेड होता ही नहीं है। तो इसको फिर से कीर्तन में कैसे हमारे महाराज जो है, क्या नाम है उनका, इंदुरीकर महाराज, वो पहले एक वाक्य बोलेंगे और एंड तक वही उस पे आएंगे। तो इंदुरीकर महाराज को साक्षी मान के हम ये कोशिश करेंगे। तो पहला वाक्य क्या है, इसको देखने के दो तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका है कि एटीएम का डेल्टा कहाँ है, और उसी का सब पार्ट है एटीएम का डेल्टा कहाँ है। ये दोनों वाक्यों का डिफरेंस अब हमें तुमको समझाऊंगा। तो इसका डिफरेंस ये है कि पहले हम एटीएम का डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, तो इंडेक्स का मूवमेंट कितना हुआ वो कैलकुलेट करेंगे, और प्रीमियम का मूव कितना हुआ कॉल साइड का देखेंगे, है ना। वो कितना हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे, बराबर। तो वो डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। तो चलो कर लेते आपके सामने। ये मेजरिंग टूल है। तो क्या करने का, सिमिलर टाइम फ्रेम पे जाने का। तो थोड़ा सा स्टेबल लेने का। तो मार्केट में ये इंडेक्स में देखिए 9:21 को स्टेबिलिटी थोड़ी सी आ गई थी। शुरुआत के 2 मिनट को थोड़ा सा अवॉइड करो अगर आपको सच में डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक टॉप तक गिनोगे, बराबर। कितने पॉइंट का मूवमेंट है, 113 पॉइंट का मूवमेंट है, बराबर। यहाँ पे लिख के आया 113 पॉइंट इंडेक्स बढ़ा। तब एटीएम के कॉल प्रीमियम वो कितने, कौन से लेवल तक था, 850। तो अपन थोड़ा ओटीएम जा रहे हैं, तो चलो ठीक है 850 का ही लेते हैं, छोड़ो। तो देखिए ये फायर्स है, इसमें आपको ऑप्शन चेन निकालनी है, तो ऐसे राइट क्लिक कीजिए ऑप्शन चेन, और आपको के साढ़े समझो इधर से लगाना है। तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाके इस वॉच लिस्ट को क्लिक करोगे ना, तो आपकी वॉच लिस्ट में वो ऐड होते जाएगा, बराबर। तो मैं ऐसे सभी स्ट्राइक प्राइस अपने इसमें कॉल और पुट ऐड करके लेता हूँ। आप भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, तो मेरे लिंक से फायर्स में अकाउंट ओपन करो, आपको फायदा होगा। एक दो चीजें हैं, मैं आज बात करूंगा उन चीजों पे कि देखो मेरे साथ गलत हो रहा है। एक मैडम मेरे को फोन करके बोल रही है कि तुम मतलब, थोड़ा यार निगेटिविटी क्या बात करने की, बोले तुमने ट्रेड दिया, अभी तुम लॉस करके दिए मेरा, तुमने बोला होल्ड करो, और हमने होल्ड किया, और अभी पैसे दिए हो। तो वो मैं कुछ नहीं बोल रहा था होल्ड करो, मैं बोल रहा था कि मुझे ये लगता है कि ऐसा ऐसा होगा। अभी वो मार्केट में हुआ, 2 रुपए का प्रीमियम 40 रुपए गया उस दिन, बट ये उससे भी ज्यादा ओटीएम में बैठी थी, मैं क्या करूं। मेरे को मालूम था रिकवरी आने वाली। छोड़ो यार, मतलब देखो मेरा एक प्रिंसिपल है, कोई तुमको मतलब तुमको है ना, जब से हमारे तो सोनोग्राफी का पेशेंट आता है, कोई कोई खोटा बोलता, कोई कोई झूठ बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को डिस्काउंट करो, पैसे कम करो। तो उस बात पे है ना, खुद को पागल बनाया करो। हाँ भाई, मतलब फंस जाया करो थोड़ा सा। किसी ने आपको चूना लगाया तो चूना लगा के लिया करो, क्यों मालूम, कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। उसकी अड़चन उतनी बड़ी नहीं है, बट उसके लिए पैसे उतने इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है ना भाई, तू थोड़ा नुकसान खा ले। तो बुरा इसी बात का लगता है, मालूम तो है कि तू मतलब मैं नेक दिल हूं, मैं
मेरा दिल में कोई पाप नहीं है, मैं सब अच्छे से ही करने वाला हूँ। फिर भी सामने वाला फंसा हुआ है और सामने वाले के दिल में है कि तू खराब है, तो थोड़ा नुकसान उठाया करो, उसके दिल को दुखा है तो समझने की कोशिश करो। अच्छा बनना है तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करो, थोड़े यारो। बट तुम्हारा भाई कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो भी ऐसी सामने से बोले। मेरे को लोगों ने बहुत फंसाया है आज जिंदगी में। भाड़ में जाओ सब, भाड़ में जाओ। है, करोड़ों के लॉसेस उठाए मैंने, क्या बताऊं। मेरे को हर वक्त टाइम, हर वक्त मुझे चांस था, हर वक्त, कि मैं हल्का सा भी पिक कर लूं, झूठ बोल लूं तो मेरा सब फ्री में निकल जाए। मैंने कभी भी नुकसान उठाया लेकिन नीतिमत्ता नहीं छोड़ी, ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ। भाड़ में जाए दुनिया, कधी देवाने विचारलं तर माझी नीतिमत्ता मी नाही सोडलेली। हर्ट होता है मुझे ये चीज। साला पागल बैठा है मैं इधर। अरे आम्ही बीडचे माणसं आहेत, मराठवाड्याचे माणसं आहेत, याची लय प्राउड फीलिंग है मला। क्योंकि मालूम क्या, मराठवाड़ा में है ना बारिश नहीं होती, और मतलब रूरल महाराष्ट्र में है ना बारिश नहीं होती, सिर्फ मराठवाड़ा नहीं, जो भी यहाँ पे, मतलब बेसिकली एक गरीब प्रदेश। महाराष्ट्र श्रीमंत आहे, पण त्यातली त्यात जे रिमोट प्लेसेस आहे तिथं आम्हाला आहे ना सर्वाइव्ह करावं लागतं। हमारे लिए गांव छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे हर कोई गांव छोड़ सकता है। मैं यहाँ पुणे आके शिफ्ट हो गया गांव से, मुझे एक बार भी रिमोर्स नहीं होता कि मैं मेरे गांव में नहीं, होता है मेरे दिल दुखता है, मेरे को लगता है ये क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी में, पैसे कमाने के, घर बनाने के, प्रॉपर्टी बनाने की, क्यों? मुझे क्या पसंद है? मैं, अरे मेरा फेवरेट ऋतु क्या है, फेवरेट वेदर क्या है? मेरा फेवरेट वेदर है उन्हाड़ा। मुझे समर सीजन अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है ऐसी तपती धूप में घूमना, और इतना गरम गरम होना, वो सब चटके बैठ रहे उनके, मतलब सूरज के रोशनी के चटके बैठ रहे बॉडी में, कहीं पे खेतों में घूम रहे हो और खेत भी हमारे बहुत बंजर, ऐसे गरम गरम झड़ा वहा वापा झड़ाया लगायला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय डिफॉल्ट मुझे वो पेन अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा जन्म उधर का है, मेरा बचपन उधर का है। मुझे नहीं चाहिए हंसी वादिया, ये कहाँ आ गए हम, ये बारिश मुझे नहीं सहन होती। मुझे काम अच्छा लगता है, मुझे कष्ट अच्छा लगता है, काम करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब हम हर किसी का यही है। मैं मेरा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या घुमा दिया बात को यार, तू पागल है। भाड़ में जान दो, बट नीतिमत्ता नहीं छोड़ेंगे। तो आते हैं फिर इंदुरीकर महाराज के सामने। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 80 पॉइंट। ये कॉल का चार्ट है। कौन से कॉल का चार्ट है? 25,850 का, एटीएम का लगा लिया, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ चलो ठीक। यहाँ पे 80 पॉइंट बढ़ गए, और यहाँ पे कितना बढ़ गया, 113। तो कॉल का डेल्टा हम निकाल, और यहाँ पे पुट का भी निकाल लेते, चलो पुट में कितनी गिरावट होगी एटीएम पे देखते हैं। तो ये डेल्टा निकालने के है ना दो पद्धति है। एक प्रॉपर इससे निकालेंगे हम, इससे, चलो ठीक है। यहाँ पे 43 पॉइंट का डेल्टा लॉस हुआ है। ओके, तो हम डेल्टा निकालेंगे तीनों का, कॉल का, पुट का और इसका। कैसे निकालेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, मूवमेंट इन प्रीमियम। कॉल का कितना हुआ था, 80, डिवाइडेड बाय मूवमेंट इन इंडेक्स पर से कितना था, 113। तो इसका डेल्टा कितना आया, 0.70, बराबर। तो कॉल का डेल्टा 0.7 है, पुट का कितना है? पुट की गिरावट कितनी हुई थी, 44, नहीं नहीं 40, हाँ 44, चलिए, डिवाइडेड बाय 113। तो पुट का डेल्टा है 0.3। तो इसका मतलब क्या है,
कि यहाँ पे दो चीजें, अभी ये आपको बस इतना समझ लो कि कॉल का डेल्टा ज्यादा था, बराबर। तो एटीएम का डेल्टा कितना था, कॉल का था 0.8, और पुट का डेल्टा कितना था 0.4। तो मेरा पहला वाक्य क्या था, एटीएम का डेल्टा क्या है, बराबर, एटीएम का डेल्टा कितना है, तो होना कितना चाहिए था 0.5, और कॉल का कितना है 0.8, पुट का कितना है 0.4। मैं बहुत लंबा वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी, बट अभी तुमको ये ऐसी चीजें सीखनी है ना, इसमें टाइम लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, भगा भगा के, क्योंकि ये मेरा स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी है मुंह पे आ रहा हूँ बोल रहा हूँ। अभी दूसरा पॉइंट, एटीएम का डेल्टा क्या है, सेम वाक्य, तो हमको ढूंढना है एटीएम का डेल्टा कितना है 0.5 है ना, वो किस स्ट्राइक पे है, ये हमको ढूंढना है। तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, ये अभी कॉल का बड़ा है ना, तो आपको मिलेगा, मैं तुरंत तुरंत कैलकुलेट करके बताता हूँ, ज्यादा टाइम पास नहीं करता आपका, तो थोड़ा ओटीएम जाना पड़ेगा। तो कहाँ पे मिलेगा आपको ये डेल्टा, मालूम क्या, जीरो, शायद से 100 पॉइंट, या हाँ तो सिंपल है ना, कर लेंगे ना, उसमें क्या है। अपने को कितने चाहिए 0.5, तो 113 की ले, तो ये 60 पॉइंट का, जिस जिस भी स्ट्राइक प्राइस में 60 पॉइंट का बढ़ोतरी हुआ इसमें, वो देखना है, ये कितने से गया 100 से 180, हाँ चलो ये डेल्टा ठीक है। तो इससे भी थोड़ा ओटीएम जा सकते, 950 का सी देख लेते हैं अपन। एटी टू टू 84, इसमें कितना, हाँ ये सही डेल्टा है। तो इसमें कितना पॉइंट का राइज हुआ, देखिए इसी सेम कैंडल को अपन कैलकुलेट करेंगे, इसमें 60 पॉइंट का राइज हुआ। तो अगर तुम एटीएम कैलकुलेट करते हो, इसका डेल्टा कैलकुलेट करते हो, तो कितना 25,950 स्ट्राइक, जो कि दो स्ट्राइक ओटीएम थी, उसमें कितना राइज हुआ, 60 पॉइंट का राइज हुआ, जब इंडेक्स में 113 पॉइंट का राइज हुआ, तो इसका डेल्टा मिल गया 0.5। तो इसका मतलब क्या कि एक्चुअल एटीएम के स्ट्राइक प्राइस का कॉल का डेल्टा 0.8 था, और जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड का डेल्टा 0.5 था, वह स्ट्राइक आपके लिए दो स्ट्राइक ओटीएम पे थी, मतलब 25,850 वाली जब एटीएम चल रहा था, तो एक्चुअल एटीएम का डेल्टा मैं आपको इस चार्ट पे बता देता हूँ। जब मार्केट 25,850 पे था, इस लेवल पे 25,850 पे था, तो इस स्ट्राइक का डेल्टा चल रहा था 0 पॉइंट, कॉल साइड का बता रहा हूँ 8, और एटीएम का डेल्टा जो कि 25,950 की स्ट्राइक प्राइस थी, उसका डेल्टा चल रहा था 0 पॉइंट। तो दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाला ओटीएम में नॉर्मल डेल्टा चल रहा था 0.5 का, इसको शुगर कोट कहते हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये सुबह कॉल के प्रीमियम ज्यादा थे, इसका मतलब बस यही है। तो बस यही है। तो ऐसे सूरत हाल में नॉर्मली जब भी ये ब्रेकआउट होता, तो फर्दर 200 पॉइंट का अप मूव आना चाहिए था, लेकिन ये जो स्ट्राइक है, इसमें डेल्टा कैलकुलेट करो आप कल के दिन के, तो आपको पता चलेगा कि ये 0.5 का, जहां ये 0.8 का डेल्टा था ना, वो 0.7 पे आया, फिर 0.6 पे आया। तो दो चीजें आप समझिए, जब भी कॉल का एटीएम का डेल्टा 0.8 हो, 0.7 हो,
तो अपसाइड मूव आएगा। अगर वो 0.8 से 0.9 तक चला गया एटीएम पे, क्योंकि तुम एटीएम ऊपर चले जाते हैं, वो थोड़ा कैलकुलेशन का काम है, अभी मैं उतना डिटेल में जाते बैठूंगा 1 घंटा जाएगा। तो पहला बात क्या कहा, अगर कॉल का डेल्टा 0.5 से ज़्यादा है, 0.6, 0.7, 0.8 है एटीएम पे, तो अप साइड मूव आएगा। आपको ये पूरे 100 पॉइंट की जरूरत नहीं, इसी एक कैंडल में आप डिसाइड कर सकते थे कि एटीएम का डेल्टा ज़्यादा है ना। आपको करके बताता, उतना मैं आपको करके बताता। और दूसरा पॉइंट, तो एटीएम का कॉल का डेल्टा ज़्यादा है तो मार्केट में अपसाइड मूव आएगा, पहली बार। और डेल्टा ऑफ डेल्टा, दैट इज द गामा। समझ रहे हो तुम गामा क्या होता है? अब समझोगे। डेल्टा ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा इज ऑलवेज, डेल्टा इज समथिंग डिनोटेड बाय ट्रायंगल ना, चेंज चेंज रहता है ना। तो पहले कितना था, अब कितना है, डिवाइडेड बाय टाइम, और तो वट एवर द अंडरलाइन एक्स एक्सिस इज, बराबर वैसे रहता है वो। तो अगर ये 0.8 का 0.6 हो रहा है तो इसका मूवमेंट डाउन साइड है। तो अगर कॉल का डेल्टा गिर रहा है ज्यादा लेकिन गिर रहा है, तो आपको कॉल साइड में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर कॉल का डेल्टा 0.8 से 0.82 भी हो जाता, 85 भी हो जाता, तो ये और 200 पॉइंट आप साइड मार, बराबर। ये बात पहली। तो ये हो गया, आपको डेल्टा से डायरेक्शन पकड़ना बता दिया। अभी आप पूछ रहे हो बिहेवियर क्या है, तो कुछ नहीं करने का है, सिर्फ चार्ट देखने का। एक जनरल आइडिया तो आपको भी है, मुझे भी पता है, मैं कुछ बहुत 30 मार का नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक कल के दिन का 30 मिनट्स का चार्ट है, फिर 5 मिनट्स का। तो ये बात सिखाऊंगा आपको, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सीख लो। तो आपको देखने हैं स्लोप्स। तो जो जो सीधे शब्द है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये गिर रहा है तो ये गिर रहा है, जब ये और नीचे गिर रहा है तो ये इतना नहीं गिर रहा है, साइडवेज हो रहा है, बराबर। इसका मतलब इंडेक्स को कौन गिरा रहा है? डेल्टा। तो इसका डेल्टा तो बट ऑब्वियस गिरेगा, डेल्टा इज प्राइस बेस्ड रहता है। जो भी ऊपर नीचे का रहता है ना, उसको वेगा बोलते हैं। लेकिन इसका वेगा इसमें प्रीमियम ऐड ऑन कर रहा है, बस यही मतलब है। जैसे मार्केट यहाँ गिरा, उठ के प्रीमियम बढ़े, मार्केट ऊपर गया तो ये प्रीमियम बहुत ज्यादा टूटे, यहाँ बढ़े भी नहीं। माना कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वो डेल्टा कैलकुलेट करके देखो, लेकिन मार्केट और नीचे गया, मार्केट ने ये लो तोड़ा, लेकिन मार्केट के पुट के प्रीमियम ने ये हाई नहीं तोड़ा। इसका मतलब क्या है, पुट के प्रीमियम में डेल्टा तो अपनी जगह पे, डेल्टा इज नॉट बेस्ड ऑन द अंडरलाइन अदर थिंग्स, उसको कुछ नहीं है, डेल्टा डेल्टा है। उसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं कि अगर तुम्हारा एटीएम का प्रीमियम 1 रुपए से बढ़ेगा तो एटीएम के कॉल का प्रीमियम 50 पैसे से बढ़ेगा, ये बात कंफर्म है। वो उसका डेल्टा है, वो उसके हक का खाता है। उसके साथ जो वेगा होता है ना, वो 0.5 को 0.8 जो किया ना, वो वेगा ने किया। और इधर 0.5 को 0.39 जो किया ना, 0.4 जिसने किया ना, तो जो 0.1% का घाटा आया ना पुट के प्रीमियम में, वो किसके किया? पुट के वेगा ने किया। अभी ये बात समझो।
कि इंडेक्स गिर रहा है, तो अभी मैं आपको शब्दों में बता देता हूँ कितने का गिरा, कितने रुपए का इंडेक्स गिरा। यहां से कितना गिरा, 123 पॉइंट गिरा, बराबर। ये थोड़ा ओटीएम चला गया था, तो इसका 0.3 का डेल्टा है, चलो पकड़ो, तो इसका कितना गया, 30 पॉइंट, तो इसका डेल्टा सिर्फ 0.4 है। तो ये इसका ओटीएम पे डेल्टा होना चाहिए था 0.3, ये इसका ओटीएम पे होना चाहिए था कितना, 0.3, लेकिन 120 पॉइंट गिरने के बाद भी ये सिर्फ 26 पॉइंट गिरा है। मतलब इसका कितना हो गया, लगभग 1/5, मतलब 0.2 है इसका डेल्टा, बराबर। तो गिरते हुए मार्केट में उसका निगेटिव डेल्टा 0.3 के हिसाब से गिरना चाहिए था, लेकिन वो 0.2 के हिसाब से, अभी ये समझो, गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। गिरते हुए उल्टा सोचने का है, और बढ़ते हुए मतलब इंडेक्स बढ़ रहा है और कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो उसको पॉजिटिवली सोचना है। इंडेक्स गिर रहा है और कॉल के प्रीमियम कम टूट रहे, ये बुलिश है। अभी इसका वर्ड में लास्ट सेंटेंस बोल दूंगा, एका वाक्यात उत्तर दूंगा तुमको। यहाँ कोई तो बैठा है, कौन बैठा है, यहाँ पे वेगा बैठा है, जो इसमें ऐड कर रहा है। ये 0.3, 1 रुपए में 30 पैसे टूटना चाहिए था, तो सिर्फ 20 रुपए तोड़ रहा है। वो 10 पैसे कौन डाल रहा है, वो वेगा डाल रहा है। अब पूरा राम कहानी बता देता हूं। वेगा कौन है, कौन है वेगा, वेगा है FII एंड प्रोप्राइटर, समझ में आ गया। तो ये वेगा कौन है, मैं बोल रहा था ना आपको कल के वीडियो में, मैं 1 साल तक, 6 महीने तक, मैं तो 6 महीना, हाँ, 3 महीना तो देखा है मैंने। 1 मिनट कैंडल का वेगा दिखाई, ये मेरे लिए आंखों का खेल है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं बहुत किया, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत किया, बट ये नहीं बता रहा कि बहुत बहुत देखो मैंने किया, ये ऐसे नहीं। आप भी करो। मुझे मालूम नहीं है कि मेरा एनालिसिस और ये जो वीडियो है, ये बहुत अच्छा जा रहा है कि गलत जा रहा है, बट ये काम करती है चीजें। तो 2 बात की एक बात, 100 बात की 3 बातें बोलूंगा, बॉटम लाइन बोलूंगा। आप एंड में इतना भी सुन ले तो ठीक है। अपने को क्या देख रहा है, बुलिश मार्केट का एग्जांपल देंगे, पुट के लिए आप उल्टा कर दो इसको। एक ही समझा देता हूं। अगर एटीएम के स्ट्राइक प्राइस में तुम्हारा इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है, और कॉल का प्रीमियम बढ़ना चाहिए था 50 रुपए, तो वो 80 रुपए बढ़ रहा है, तो उसमें वेगा बुलिश है। मतलब क्या, वहां पे ऑप्शन बाइंग चल रही है बिग प्लेयर की। ये जो 30 रुपए ऐड हुए वो बिग प्लेयर के डिमांड की वजह से रहते हैं। आज बिड स्प्रेड रहता है वो, बेसिकली आज बिड स्प्रेड का, ओटीएम के बी स्ट्राइक का 0.2, सॉरी, 20%, एटीएम के स्ट्राइक प्राइस के 20% प्रीमियम जहां पे है, उस स्ट्राइक प्राइस का बिड आस्क स्प्रेड को लेके वो वेगा कैलकुलेट करता है। ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूं, बट वो मैंने पढ़ा था। तो फिर से रिपीट करता हूं। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट से बढ़ रहा है और तुम्हारा कॉल का प्रीमियम 50 रुपए बढ़ना चाहिए था एटीएम का, वो 60-70 रुपए से बढ़ रहा है, तो वो 10-20 रुपए डिनोट करते हैं कि वहां पे कॉल बाइंग चल रही है अच्छी खासी मात्रा में। अगर वो 0.8 का डेल्टा मेंटेन रहता है, तो वो फर्दर अप मूव लाएगा, बराबर। अगर 0.8 का डेल्टा जो था, अगर वो डेल्टा गिरावट होने लगा, मतलब 0.8 से 0.7, 0.7 से 0.6, 0.5 आने लगा, तो समझ लो मार्केट में उल्टी पोजीशंस बनना चालू हो रही है, इसकी वजह से मार्केट गिरा भी। तीसरी बात क्या करनी है, अपने को कंपेयर करना है कि कॉल और पुट दोनों में कौन अच्छा जा रहा है, उनके डेल्टास को कंपेयर करना है। अब ये सब टेक्निकल चीजें छोड़ दो, सिंपल याद रखो, इंडेक्स ने अपना लो तोड़ा और इतनी गिरावट नहीं हुई,
कॉल के प्रीमियम नहीं टूटे ज्यादा, तो समझ लो कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने वाला है। और पुट के प्रीमियम नहीं बढ़े ज्यादा, इसका मतलब वहां पे पुट का डेल्टा निगेटिव है, पुट का सॉरी गामा निगेटिव है, सॉरी गामा निगेटिव है, पुट का आईवी निगेटिव है, पुट का आईवी क्रैश हो रहा है। आईवी क्रैश कब होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। जब भी मार्केट में ऑप्शंस में बाइंग आएगी, तो जब भी मार्केट में ऑप्शंस में बाइंग आएगी तो वहां पे आईवी राइज होगा, और जब भी मार्केट में ऑप्शन में सेलिंग आएगी, सपोज पुट के आईवी गिर रहे हैं, उसका मतलब पुट सेल हो रहा है, पुट का आईवी बढ़ रहा है, इसका मतलब पुट बाय हो रहा है। बराबर। ये काम करता है क्या? तो बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरी बात, एक एंड पॉइंट बता देता हूँ। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, लोग है ना ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, लोग ओवर स्मार्ट है। इन रिटेल का प्रॉब्लम यही है कि वो ओवर स्मार्ट है। क्या ओवर स्मार्टनेस करता है? जैसे मनीष सर बता देते हैं अपने, मनीष सर इज माय मेंटर, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर क्या बताते हैं, देखो कॉल के प्रीमियम, एटीएम के कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम जो प्राइजेस है वो प्रीमियम में चल रहे हैं, बेसिकली वो सिंथेटिक फ्यूचर कैलकुलेट करते हैं। अब लोग क्या बोलते हैं, आए तेरे को समझा? नहीं नहीं तू नहीं समझा, तू समझा? नहीं नहीं तू नहीं समझा। इसका मतलब क्या बोलते हैं मालूम? ये प्रीमियम एडजस्ट होंगे और मार्केट में डाउन साइड मूव आएगा, और वो प्रेडिक्ट करना चालू रहता है। तो ऐसा मत करो। दुनियादारी पिक्चर में, मराठी पिक्चर में एक डायलॉग है, क्योंकि हम सस्ती चीजों का शौक नहीं रखते। तो वो एफ आई है, वो सस्ती चीजों का शौक नहीं रहते, चीजें हमेशा महंगी ही लो। जो प्रॉपर्टी तुमको 2 करोड़ में मिलेगी ना एक गाड़ा, वही लो। जो 20 लाख में मिलेगी वो मत लो। क्यों? कि उसके भाव बढ़ने को टाइम है। मतलब तुम उस एरिया में 10 लाख का भाव चल रहा है और कोई प्रॉपर्टी 20 लाख में मिल रही, तो वही उठाओ, क्योंकि वो कॉल ऑप्शन बढ़ने वाला है, उसका गामा बुलिश है, उसमें बिग प्लेयर की बाइंग है। समझ रहे हो? तो पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको कॉल साइड के प्रीमियम पंप अप मिले, तो उसको शॉर्ट मत करो। वो गिरेंगे, वो लास्ट में एडजस्ट करेंगे, लेकिन तब तक तुम एडजस्ट हो जाओगे। तो कोई भी हाई प्रीमियम मिलते हैं आपको और वहां पे बुलिश ब्रेकआउट मिलता है, तो उसको ट्रेड करो बिंदास, वो फेल नहीं जाएंगे। क्योंकि सस्ती चीजों का शौक गरीब लोग रखते हैं, अमीर लोग महंगी चीजों का शौक रखते हैं। तो बिग प्लेयर महंगी चीजों में ही इन्वेस्ट करेगा। व्हाट इज दैट? इट्स ए ल्यूक्रेशन। अगर मार्केट बढ़ने वाला है, बराबर है, हर किसी को मालूम है पुट के प्रीमियम गिरने वाले, तो उसको तुम महंगा बेच ही नहीं पाओगे ना, तो उसका आईवी क्रैश करना मांगता है ना बॉस। तुमको मालूम है ये आज इंडिया पाकिस्तान सॉरी इंडिया और चाइना डील है, इंडिया और यूएस डील है, मार्केट में उछाल आने वाला है। तो एटीएम का प्रीमियम तुमको 100 रुपए का रहता है, तुम 150 में काय को उसको शॉर्ट करोगे? सॉरी, उसको 150 में काय को खरीदोगे? वो गिरने ही वाला है। तो से इंडेक्स क्या बोलता है, एक्सचेंज क्या बोलते है, काम कर भाई, है बुलिश लेकिन देख हुआ तो, एक काम कर 80 में देते, तो 20 भी रुपए बढ़ गया, तो तेरे तो कितने परसेंट बढ़ गए? 30% बढ़ गए, 25% बढ़ गए। नहीं मेरे को, नहीं रे बाबा, यूएस के ट्रम्प ने ट्वीट किया है कि अभी तो हम चंगा सी, सब चंगा सी। एक काम कर, एटीएम का पुट है ना, तू उल्टा बेट ला मारा रे, तू 100 रुपए मत दे, चल मेरे को 50 रुपए दे। तो एटीएम के पुट के प्रीमियम टूटेंगे, क्योंकि वो बंदे को पागल बचा हुआ माल बेच रहा है। जब बाजार खत्म हो जाता है ना, तो वो ये लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वाटा बोलते हैं उसको, मराठी में वाटा बोलते हैं, हमारे इधर गुत्त बोलते हैं, गुत्त दिलं। इधर मारे पुणे साइड में वाटा बोलते हैं उसको, पुणे और कोकण में। तो गुत्त्यात देऊन टाकतात। गुत्ता मतलब दे 10 रुपए दे, पूरी पाटी लेके जा। पाटी मतलब घमेला, घमेला मतलब टोकरी, टोकली। तो भाजी की टोकरी पूरी 10 रुपए में लेके जा। तो वो सस्ती चीज है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो फेंकने ही वाली है। तो सस्ती चीजों को शौक मत रखो। मतलब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो जो प्रीमियम में है वो इसकी को ट्राई करो। प्रीमियम एडजस्ट होते उसमें तुम ट्रैप हो जाओगे।
तो टॉप में खरीद के, तो कभी भी स्टॉप लॉस लेके रखना, बस ये याद रखना हाई प्रीमियम में बड़े टारगेट मिलते, स्टॉप लॉस लेके चलो। और निकलना कैसा है वो भी मैंने आपको सिखाया, मैं ऐसे मोगम बात नहीं करता हूँ। अगर उसका डेल्टा कम हो रहा है ना तो भाई शांति पकड़ो, साइड में हो। डेल्टा बढ़ना चाहिए, डेल्टा मतलब फाइनल डेल्टा, गामा और एक्चुअल डेल्टा को मिला के जो डेल्टा बनता है, एक्चुअल डेल्टा जो अपन कैलकुलेट करते हैं, अगर वो राइजिंग है तो ही उस ऑप्शन में बाइंग कीजिए। मैं नहीं समझता इससे बढ़िया वीडियो को ये मिलेगा आपको। तुम लाइक करो, कमेंट करो, तब ये बहुत सीक्रेट्स है यार, ये कोई नहीं सिखाएगा तुमको। हाँ, तुम खुद से सीख सकते हो। और मेरे को मालूम है, मेरे ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स को ये चीजें पता है, बट इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से ये थोड़ा कम लोगों को मालूम है। क्यों? क्योंकि मैंने ये झकमारी की है, मेरे को मालूम है। हाँ, और एक बात है, वो मैडम ने मेरे को बहुत परेशान किया है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है जिंदगी में। मैं नहीं ट्रेड देने वाला अभी किसी को। जब लगेगा कि बहुत अच्छा है, ले या करो, तुमको लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, मेरे पे मत आओ। अरे यार क्या फालतूगिरी है, मैंने किसी का अकाउंट से ट्रेड किया है क्या? मेरे को क्यों गालियां मार रहे हो तुम? मेरा क्या संबंध है? देखो, मुझे मालूम है लोगों को अच्छा सुनने की आदत है। अगर मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते बैठूँ ना मैंने एक्सेप्ट किया, तो वो निगेटिविटी है। मेरा कल एनालिसिस गलत गया था, मतलब गलत नहीं गया था, लेकिन एक टोन बुलिश था। लोग सिर्फ उतने को ही पकड़ेंगे, तूने बुलिश बोला था, मार्केट सुबह में ऊपर भी गया था। यहाँ पे है ना, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, उनके कॉल राइटिंग पोजीशन में उन्हें प्रॉफिट बुक किया, ये जो बोला था वो हुआ। बड़े बड़े ग्रीन कैंडल। तो क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। तो ये पहली कैंडल में बोला था उनकी कॉल राइटिंग में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ देखो 80 पे लेके जाके 140 तक गया, कितना परसेंट रिटर्न है? बहुत रिटर्न है, 80-90% रिटर्न है। वो कम है क्या? अगर तुम उसी कैंडल से पकड़ते हो तो 70-80% रिटर्न है, बहुत ज्यादा रिटर्न है। हर वक्त कैपिटल डबल करके चाहिए तो देंगे ना भाई, लेकिन उसका, मेरे घर का थोड़ी मार्केट है, उसकी चाल चलेगा। बात वही है। निगेटिविटी के बारे में बात कर रहा था, ठीक। लोगों को पसंद नहीं है दुखड़ा रोना, तो जानबूझ के वीडियो बनाया आज कि भाई मोमेंटम ना लॉस हो जाए। बुरा सबको लगता है, गलत होने पे सबकी इज्जत जाती है, इज्जत का भाजीपाला होता है, मेरे तो हमेशा होता है। लेकिन आई डेयर टू से, मैं बात करने की ताकत रखता हूँ कि हाँ भाई ये ऐसा होगा। दम लगता है भाई, बोलने को दम लगता है कि चल भाई मार्केट उठ जा। मैं बोल के रखता हूँ कि नहीं हुआ तो तुम्हारा नाम बदलो, लेकिन अंदर मेरे को भी पता है ना क्या फालतूगिरी कर रहा है, क्या फालतूगिरी बोल रहा है क्या तू? ऐसे रहता है क्या? ये तेरा तरीका है? तर हे असंच आहे। धन्यवाद। बहुत लंबा वीडियो बना दिया आज मैंने तो, बट ठीक है, अपलोड करके रखता हूँ। थैंक यू।